हेलो प्यारे बच्चों, मिशन अंकुर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं गणित की एटगेड़ का क्या करेंगे, अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है बेटा हिस्से और पूरे। आज हम जानेंगे बेटा, अभी तक आपने जो संख्याएं लिखी हैं ना, वो कैसे लिखी हैं। 2 चॉकलेट दे दो, 4 चॉकलेट दे दो। लेकिन प्यारे बच्चों बताओ, आधी चॉकलेट लेनी हो तो कैसे लिखेंगे? आप लिख के बता सकते हो क्या? चलो तो आज हम सीखते हैं कि सर आधी चॉकलेट को कैसे लिखते हैं, है ना। आधी को आप हिंदी में तो ऐसे लिख लोगे आधी, लेकिन गणित में कैसे लिखोगे बताओ बताओ, है ना। आप रोटी भी आधी बोलते हो, हमें आधी रोटी चाहिए, तो वो कैसे लिखते हैं? तो चलो प्यारे बच्चों सिखाते हैं। बेटा आधी कैसे लिखते हैं, हमें जितने टुकड़े करने हैं बताओ। अगर हम आधी बोलते हैं तो कितने टुकड़े करते हैं? आप बोलोगे 2 टुकड़े करते हैं। सर 2 टुकड़े, और उसमें से 1 टुकड़े ले लेते हैं। प्यारे बच्चों नीचे लिखते हैं जितने टुकड़े किए हैं। कितने टुकड़े किए हैं? 2। जितने टुकड़े किए हैं। और ऊपर क्या है? जितने टुकड़े आपको चाहिए हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो ये क्या लिखा है? आधा। इसको क्या पढ़ते हैं? 1/2। मेरे साथ बोलो 1/2। बेटा ये एक ही संख्या है, इसको अलग अलग मत देखना आप कि ये 1 है ये 2 है। नहीं नहीं नहीं, ये जैसे ये एक संख्या है ना पूरी, ऐसे ही ये 1/2 संख्या है ना। ये कौन सी संख्या है? आधा। क्या है ये? आधा। तो चलो अब हम बताते हैं आधा कैसे निकालते हैं। तो बताओ बेटा, आपको ये दिख रहा है, ये पूरा है। पूरा क्या होता है? जो भी आप अपनी चीज बांटते हो वो पूरी है। ये देखो आपको ये गोला दिख रहा है, ये ऐसे ये पूरी है, ये आप रोटी है। अब इसको क्या करना है? आधी करना है। आधा कैसे लिखते हैं? ऐसे। और 1/4। 1/4 का मतलब बेटा गणित में ऐसे। इसका क्या मतलब है? 4 टुकड़ा करना है, कर दो 4 टुकड़ा, और 1 लेना है। एक आपको चित्र बनाना ऐसे आ गया। चलो तो अब 24 का आधा कितना हुआ? 12। और 24 का 1/4 कितना हुआ? 6। कैसे पता चला बेटा? आधे के लिए हमें 2 टुकड़े करने हैं, तो आप ऐसे करके 2 टुकड़े कर लो। और 24 हैं तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब आप बताओ 24 में से कितना? आधे का क्या मतलब है? 2 टुकड़े कर दिए। 24 के ये दोनों टुकड़े कर दिए बेटा। अब इसमें से 1 टुकड़ा लेना है, तो 1 टुकड़ा लेंगे तो कितना होगा? 12। शाबाश। अब ऐसे ही 24 के 1/4 करना है। कितने टुकड़े करने हैं बोलो सभी? 4 टुकड़े। तो 4 करो, इसके 4 लोगों में बांटो इसको, उसमें से 1 टुकड़ा लेना है। तो 24 को बांटो, 2 बांट दूं? हाँ 2 2 इसको 2 4 6 8 बट गए। फिर से 2 बांटो, 2 4 6 8। कितने हो गए बोलो प्यारे बच्चों? 2 4 6 8। हाँ 8 फिर बांट दिए 16। फिर 2 4 6 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गए। तो 1 टुकड़े में कितना मिला? हमसे क्या पूछा? 1 टुकड़ा। 1 टुकड़े में कितना मिला? 2 4 6। ये 6 लिख दिया। ऐसे ही अब अपन 12 का करेंगे। 12 के 2 टुकड़े करो, बोलो करो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना मिला 1 टुकड़े में? 1 2 3 4 5 6 है ना। अब यहाँ 12 के कितने टुकड़े करने हैं? 4। उसमें से कितना लेना है? 1। नीचे लिखा रहता है कितने टुकड़े करने हैं। 12 को बांटो 4 लोगों में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा 1 टुकड़े में कितना मिला? 3। 2 टुकड़ा लेते तो कितना हो जाता? 6। हमें 1 ही लेना है।
चार का आधा बताओ सर। चार का आधा दो टुकड़ा करना है, 1 2 3 4, और एक टुकड़ा लेना है। तो चार का आधा कितना हुआ? 2। चार का 1/4 बताओ बेटा। चार के 4 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4, उसमें से एक टुकड़ा लेना है। कितना हुआ? 1। ऐसे ही 8 का बताओ। 8 में से 2 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ? एक टुकड़ा लेना है तो 4। और यहाँ क्या करना है? इसके 4 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8। कितना लेना है? एक टुकड़ा लेना है, तो कितना हुआ? 2। आपने निकाल लिए सभी? हाँ, तो आप लिख लो यहाँ आधा। 12 का आधा 6, 12 का 1/4 3, 12 का आधा 4 का आधा 2। आपको समझ में आया? चलो तो अब हम करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है बेटा? जोड़ी मिलाना है। ये है 1/3। क्या है बेटा? 1/3, 1/3, 1/3। 3 टुकड़े करने हैं किसी चीज के, एक टुकड़ा लेना है। आधा, किसी चीज के 2 टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा लेना है। 1/4, किसी चीज के 4 टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा लेना है। चलो बेटा 3 टुकड़े किए हैं, एक टुकड़ा लेना है। कहाँ है? हाँ, ये रहा। 1 2 3 टुकड़े किए हैं और एक टुकड़ा लिया है, तो इसको ये मिला दो, है ना। आधा बोलो, 2 टुकड़े करना है, एक टुकड़ा लेना है। ये देखो इसके 2 टुकड़े किए हैं, ये आधे, और एक टुकड़ा लिया है, ये रहा आधा। 4 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4, और एक लेना है, ये रहा। आपको समझ में आ गया? इसको पढ़ो मेरे साथ। इसको पढ़ते हैं 1/3, आधा, 1/4। फिर से पढ़ो 1/3, आधा, 1/4। अब हम चलो बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, किसी चीज के आपने चॉकलेट के कितने टुकड़े किए हैं प्यारे बच्चों? बताओ। इसमें से 8। इसमें कितने किए? 8। कितने लिए? 5। इसमें कितने लिए? 3। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े किए हैं। कितने लेने हैं? 5। तो एक ले लिया, 2 3 4 5। अब दूसरा देखो 8 टुकड़े किए हैं उसी चीज के, है ना। 3 लेने हैं, 1 2 3। तो प्यारे बच्चों बताओ मुझे कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये कितना है? 8 टुकड़े में से 5। तो ये बताओ ये कितना है? 8 टुकड़े में से 3। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? शाबाश, ये बड़ा है। ये इतना आएगा, है ना प्यारे बच्चों। ये तो इतना आएगा। तो 5/8 बड़ी है, लिख दो। इसमें से बड़ी भिन्न बताइए, तो बड़ी भिन्न है 5/8, है ना प्यारे बच्चों। चलो अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, ये आयताकार पट्टी में भिन्न को प्रदर्शित कर बड़ी भिन्न बताओ। ये 2 भिन्न हैं, है ना प्यारे बच्चों। चलो इसके 4 टुकड़े करने हैं। ये देखो आपको करके दिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मुझे बोलो पहले में से 4 टुकड़े में से कितने टुकड़े लेने हैं? 3। तो 1 ये ले लिया, 2 3। चलो प्यारे बच्चों अब बताओ यहाँ 4 में से कितने टुकड़े लेने हैं? 2। तो 1 ले लिया और 2 लिया। अब मुझे बताओ कौन ज़्यादा है? हाँ, ये ज़्यादा है ना प्यारे बच्चों। चलो शाबाश। तो इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई? 3/4। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब इसमें बताओ यहाँ कितना है? 10। यहाँ भी 10 टुकड़े करने हैं। ये 10 आपको टुकड़े करके दिए हैं, गिन लो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 में से कितने लेने हैं प्यारे बच्चों? 3। तो 1 2 1 2 3, ये ले लिए। इसको कहते हैं 3/10, है ना। 10 टुकड़े में 3। इसमें दूसरी लिखो 7/10। कितने लेने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ प्यारे बच्चों कौन सी बड़ी है? ये दिख रही है। तो इसमें से कौन सा बड़ी हुई? 7/10। और इसमें कौन बड़ी हुई? 3/4। आपको समझ में आ रहा है? हाँ। चलो प्यारे बच्चों अब हम अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल है प्यारे बच्चों, ये देखिए, एक रोटी को 3 बराबर भाग में बांटना है। आपको रोटी दिखी है, ये ऐसी रोटी होती है। इसको 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो ये बांट दी, है ना। प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कितना हिस्सा है? ये एक भाग पूरी रोटी का कितना हिस्सा है? तो बताओ, 3 टुकड़े की हैं तो नीचे 3 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। कितना लेना है? 1। तो यहाँ तो 2 गलत, 4 गलत, 1 लेना है ना प्यारे बच्चों। इसका उत्तर हुआ सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बताओ, इसको लिखना है आपको, तो लिख के बताओ। पहले देखो कितने टुकड़े किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ, नीचे 8 टुकड़े आने चाहिए। यहाँ है नहीं, ये नहीं होगा। 8 टुकड़े हैं, यहाँ है, ये भी नहीं होगा, 3 है। अब कितने लेने हैं? 1 2 3 टुकड़े लेने हैं। तो यहाँ 3 लिए हैं, यहाँ 5 नहीं, तो ये सही है ना प्यारे बच्चों। आपको समझ में आ रहा है? चलो प्यारे बच्चों, अब है अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? सोनू के पास, प्यारे बच्चों क्या है? सोनू के पास 16 केले हैं। उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दिए। 16 का 1/4 निकालो प्यारे बच्चों। मतलब 1/4 का क्या मतलब है? 16 के 4 टुकड़े करने हैं। आप बताओ, कर लेते हो? देखो बताओ, एक भाग में कितना आएगा? बराबर बराबर 4 के 16 के बराबर 4 टुकड़े करो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 छक 16, 4 4 आएंगे। आपको अगर नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 सबको बांट भी सकते हो, है ना प्यारे बच्चों। चलो, तो 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए। ये दे दिए अपनी बहन को। बताइए, अब उसके पास कुल केले का कौन सा हिस्सा बचा? तो 3 हिस्से बचे ना प्यारे बच्चों। तो कितने बचे? 3 हिस्से बचे और 4 टुकड़े किए थे, है ना प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा। अगर आपसे संख्या पूछता तो कितने? 4 8 12, ये भी बता सकते थे, है ना प्यारे बच्चों। चलो, अब हम अगला सवाल। ये उपरोक्त चित्र बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। प्यारे बच्चों, ये पूरी है ना प्यारे बच्चों। इसका 3 टुकड़ा किया है तो ये कितना है? 1/3। और उसी के कितने टुकड़े किए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसको 1 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1/6। अब प्यारे बच्चों बताओ, कितना 1/6 मिलके 1/3 बनाएगा? ये देखो, 1/3 इतना है और ये इतना है, तो कितने मिलेंगे ऐसे तब ये इतना बनेगा? 2 1 2। तो इसका उत्तर कितना हुआ? 2, है ना प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं 1/3 बड़ा है या 1/6? प्यारे बच्चों, आप ये गलत 3 और 6 नहीं बोलना, ये नहीं देखना, ये पूरी संख्या देखते हैं, है ना प्यारे बच्चों। आप बताओ, इसके एक ही चीज के कितने टुकड़े किए हैं? 3 टुकड़े, है ना। और यहाँ 6 टुकड़े। तो मुझे बताओ, अगर आप केक देखा है आपने, केक के ज़्यादा टुकड़े करते हैं तो वो केक कम मिलता है या ज़्यादा? बताओ बताओ। ज़्यादा टुकड़े करेंगे तो कम आता है ना। यहाँ तो कम टुकड़े 3 किए हैं तो हिस्सा ज़्यादा आएगा, इसलिए ये देखो 3 टुकड़े किए हैं। और 6 टुकड़े में से 1 टुकड़ा लोगे तो वो छोटा होगा। चलो, आपको आया समझ में प्यारे बच्चों। चलो, अब हम अगला सवाल करते हैं। 1/4 का चित्र कौन सा है? प्यारे बच्चों, 4 टुकड़े करने हैं, 1 टुकड़ा लेना है। ये है 1 2 3 4 टुकड़े हैं लेकिन 2 लिए हैं, गलत। 1 2 3 4 टुकड़े हैं लेकिन 3 लिए हैं, गलत। 1 2 3 4 टुकड़े हैं, 1 लिया है, सही। ये नहीं है ना प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर हुआ सी। चलो प्यारे बच्चों, अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है? देखिए, एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। ये देखो, 1 2 3। आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का कितना होगा? तो इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे? इसके 3 टुकड़े किए हैं और 1 टुकड़ा छायांकित है। छायांकित मतलब रंगा हुआ है ना प्यारे बच्चों। तो इसको ऐसे लिख दो, हो गया सवाल। चलो, निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग पूरे भाग का ऐसे ऐसे बताओ। कितने टुकड़े किए हैं? 1 2 3 4 5। वो कहाँ लिखते हैं? नीचे। कहाँ लिखते हैं वो? नीचे लिखते हैं,
है ना। तो नीचे लिख दें कितने लिए हैं, 1 2 3, छायांकित कितने हैं, 3। ये हो गया इसका उत्तर। चलो अब हम अगला सवाल। मनोज के पास 1 रुपए के 100 सिक्के हैं। प्यारे बच्चों कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के। कितने हैं, 100। उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दिया, तो निशा को कितने सिक्के दिए। चलो प्यारे बच्चों, इसका 100 के कितने लोगों में बांटना है, 5 में, बराबर 5 में, और उसमें के 2 भाग लेना है, तो वो पता चल जाएगा। इसका 2/5 का क्या मतलब है, 5 टुकड़े करने हैं हमें किसी चीज के और 2 लेने हैं, तो वो चीज क्या है, 100 रुपए है। तो करो, 100 के 5 टुकड़े करना आता है, 1 2 3, 5 लोगों में बराबर बांटो, नहीं आता है तो ऐसे बांट दो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 बट गया। तो एक लोग को कितना मिला, एक हिस्से में कितना आया, 20 रुपए। तो बताओ हमें 2 हिस्से में कितना आएगा, शाबाश, 10 20 30 40, 2 हिस्से में 40 रुपए। तो उसको कितने सिक्के मिले, 40 सिक्के, है ना। समझ में आया प्यारे बच्चों। चलो अब हम अगला सवाल क्या है, ग्रिड को देखकर बताइए। ये आपको ग्रिड दिख रही है, इस ग्रिड को देखकर बताना है कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। तो पहले आप बताओ इसके कितने टुकड़े किए हैं, 1 2 3 4, 4 8 12 16। तो नीचे कितना लिखेंगे, 16। और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना है, 8/16। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9। किसी दिन समीर रात को 11 बजे सोता है। समीर कितने बजे सोता है, 11 बजे। और सुबह 5 बजे उठता है, तो 11 से 12, फिर 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कितने घंटे हो गए, 11 से 12, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा सोया है ना प्यारे बच्चों, 6 घंटा सोता है ये। और 1 घंटे में कितने होते हैं बताओ, एक दिन में उस दिन का कितना हिस्सा सोता है। तो एक दिन में कितने होते हैं, ये 6 घंटा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 का 24, 24 घंटे होते हैं। तो बताओ एक कितना सोता है, ये 24 हो गए। उस दिन का कितना हिस्सा सोता है, तो 24 घंटे ये कितना है हिस्सा, हाँ 4। तो 4 टुकड़े और एक हिस्सा वो सोता है। उसने पूरे 24 घंटे के 4 टुकड़े कर दिए हैं, 6 6 6 6 के, और उसमें से एक टुकड़ा सो रहा है। आपको समझ में आ गया है ना प्यारे बच्चों। चलो तो पूरे घंटे को उसने 4 हिस्से में बांट लिया, उसमें से एक हिस्सा वो सोने में निकालता है ना प्यारे बच्चों। चलो आप भी बताओ ऐसे कैसे करते हो। चलो प्रश्न नंबर 10। नीचे बने आयताकार चॉकलेट के मित्रों में 3 चॉकलेट को, ये 3 चॉकलेट है, 1 2 3, 2 4 8 बराबर भागों में बांटा गया है। ये देखो पहले चॉकलेट के 2 हिस्से किए, ए इतना लिया, तो 2 हिस्से किए और ए। अब चॉकलेट को क्या किया है, 1 2 3 4 हिस्से किए हैं और 2 लिए। अब क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से किए हैं, उसमें से 4 लिए हैं। प्रत्येक चॉकलेट का कितना भाग बच्चों द्वारा खा लिया है, तो इतना इतना खा लिया है ना प्यारे बच्चों। चलो तो ये हो गया, आपको समझ में आया। ये देखो यहाँ भी 2 में से 1 खा लिया, आधा खा लिया। 4 में से 2 खा लिया, तो बेटा ये भी तो आधा खा लिया, 4 में से 2 खा लिया। और 8 में से 4 खा लिया, ये भी आधा खा लिया, तो इसको भी आधा कह सकते हो, ये भी। आपको समझ में आया। चलो अब प्यारे बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है। एक कालखंड मतलब होता है एक पीरियड। एक पीरियड 45 मिनट का होता है। एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। प्यारे बच्चों एक घंटे में 60 मिनट होती हैं।
तो आप 60, 15, 30, 45, 60 ये हो गए 60। अब आपको 45 मिनट का होता है तो 15, 30, 45 तो ये 1 घंटे का कितना हिस्सा है? 1 घंटे को आपने 4 हिस्से में बांट दिया और उसमें से 3 हिस्से आपको पीरियड लगता है ना? तो 3/4। अब अगला सवाल देखो, यदि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 20 है, 1 किलो टमाटर कितने का आता है? 20 का। तो आधा किलो कितने का आएगा? आधा का मतलब आधा किलो कितने का आएगा? 2 टुकड़े करने हैं, है ना प्यारे बच्चों, 20 के। तो 10, 10 और 1 टुकड़ा लेना है। आधा किलो कितने का आएगा? 10 रुपए का। आपको समझ में आया? चलो प्यारे बच्चों, समझ में आया तो अब इसको बताओ, यदि 1 किलो आलू 16 के आते हैं तो 2 और आधा किलो आलू का मूल्य क्या होगा? ये प्यारे बच्चों 1 किलो आलू आते हैं 1 किलो 16 के, है ना प्यारे बच्चों। फिर से 1 किलो 16 के, है ना, 2 किलो लेने हैं ना, तो 2 किलो और आधा किलो और लो। तो आधा किलो कितने के आएंगे? कौन बताएगा मुझे? आधा किलो बताओ निकाल के। 2 हिस्से करो, 1 हिस्सा ले लो। तो 16 के 2 हिस्से करो, हाँ 8, 8 और 1 हिस्सा 8 के। तो अब जोड़ दो, 2.5 किलो आलू कितने के आएंगे? 16, 32, 8, 40, 40 रुपए के। कितने के आएंगे? 40 रुपए के, है ना प्यारे बच्चों। चलो आपको समझ में आया। तो अगला सवाल क्या है कि ये एक चीज है आपको दिख रही है, ये देखो, ये एक हिस्सा है, इसके अब कितने चाहिए? 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? कौन लिख के बताएगा? हाँ, 2 टुकड़े 1। ये इसको बताओ, 1, 2, 3, 4। तो ये कैसे लिखेंगे? हाँ, 4 टुकड़े 1। इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टुकड़े 1। चलो अब मुझे बताओ, कितने 1/4 मिलके ये आधा बनाएंगे? तो ये है 1/4 और ये है आधा, तो ऐसे कितने मिलेंगे? 1, 2, है ना। चलो ठीक है। कितने 1/8 मिलके 1/2 बनाएंगे? चलो सवाल देख लेते हैं एक बार। देखो सवाल प्यारे बच्चों क्या है, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे, है ना। तो 1/4 ये है, 1/4 ये है और आधा ये है, तो कितने ऐसे मिलेंगे? 2। कितने? 2। तो इस सवाल पहले सवाल का उत्तर क्या हो गया? इसका हो गया 2। क्या हो गया? 2। अब है प्यारे बच्चों, कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे? तो 1/8 क्या है? ये 1/8 क्या है? ये 1/2 क्या है? ये। तो बताओ ऐसे कितने मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, ये 4 मिल जाएंगे। तो दूसरे सवाल का क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? दूसरे सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 4। अब बताओ 1/4 में कितने 1/8 हैं? बताओ 1/4 कहाँ हैं? ये 1/4 में और 1/8 कितने हैं? तो कितने हैं? 2, है ना प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर क्या हुआ? 2। चलो प्यारे बच्चों, अब हम अगला सवाल क्या है, वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए हैं। ये देख रहे हो, ये खेत के 9 बराबर, बैगन बैगन, आलू आलू, मिर्ची पालक, टमाटर टमाटर बोए हैं। तो अब वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है? बताओ, इसने 9 टुकड़े में सबसे ज़्यादा सब्जी क्या उगा रहा है? सबसे ज़्यादा टमाटर उगा रहा है। ये भाग का कितना हिस्सा है? तो कितना है? 9 में से 3 हिस्सा तो टमाटर, तो सबसे बड़ा क्या होता जा रहा है? टमाटर। खेत के कितने हिस्से में वो है? चलो प्यारे बच्चों बताओ, खेत के कितने हिस्से में हुआ है आलू उगा रहा है? तो आलू 2 में उगा रहा है, तो कितने में? 9 में से 2। खेत के 1/9 हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है?
1/9 में ये 9 में से एक टुकड़ा पालक है ना प्यारे बच्चों, पालक उगा रहा है और क्या उगा रहा है, मिर्ची भी उगा रहा है। तो क्या हो गया, पालक और मिर्ची। आपको समझ में आया इसका। कितने आलू उगा रहा है आप बता दोगे, आलू 9 में से 2 हिस्से, और ये हो गया। चलो तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, निम्नांकित ग्रेड 1/4 हिस्से को छायांकित कीजिए। 1/4, इसके 4 टुकड़े कर दो, पहले 4 टुकड़े कर दें इसके। ये देखो ये हो गए 4 टुकड़े, आया समझ में। और इसमें से एक हिस्से को छायांकित करना है, मतलब ऐसे करना है, गुचुर 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 गुचुर। हो गया। चल अब है अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, मंजू के पास 12 चॉकलेट थी। उसने 1/4 सरिता को कितनी दी, सरिता को दी 1/4। 12 का 1/4 निकालो बेटा, बोलो। हाँ 4 हिस्से करो 12 के, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 4 9, चौक 12, और एक हिस्सा, तो इसको कितनी मिली 3। 1/3 ऊषा को कितनी दी है, 1/3। 12 के 3 हिस्सा करेंगे, 3 का 3, 3 6, 3 4 9, तो चौक 12, तो 4 4 मिलेंगे। तो ऊषा को 1 लेना है। छठा भाग अर्चना को दिया है 1/6। 12 के 6 हिस्सा करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12, 2 4 6 8 10 12। इसको कितनी मिली 2। तो सरिता को कितनी मिली 3, इसको कितनी मिली 4, 4 3 7, 2 इसको मिली 7 2 9, है ना 9। तो मंजू को कितनी मिली, बाकी हिस्सा उसने खा लिया, तो 3 चॉकलेट उसने खा ली। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला, तो 3 12 बना दो, पता चल जाएगा कौन सा मिला। 3 6 9 12, है ना प्यारे बच्चों। तो 3 कौन सा मिला था, ये 1/4। मंजू को कौन सा मिला, 1/4। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलो अगला सवाल देखो, नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, पहले देखो टुकड़े कितने किए हैं, 5 10 15, 15 बराबर टुकड़े किए हैं। 1 2 3, 3 भाग रंगे हुए हैं। आया आपको समझ में। चलो तो अगला सवाल क्या है, यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपये है, 1 किलो लौकी कितना आता है 12 का, राजू के पास 32 रुपये हैं, तो 32 रुपये से 2.5 किलो लौकी ले सकता है। देखते हैं प्यारे बच्चों 2.5 किलो लौकी कितने की आएगी, मुझे बताओ। 1 किलो लौकी 12 की, 1 किलो 12 की, है ना। 2 किलो कितने की आएगी, 2 किलो, 1 किलो 12 की, तो 2 किलो 12 12 जोड़ दूँ, 2 किलो 24 की। आधा किलो कितने की आएगी, आधा किलो बताओ। 1 किलो 12 की, तो 12 के 2 टुकड़े करो, 1 टुकड़ा लो, तो 12 के 2 टुकड़े करेंगे तो कितना होगा 6 6, 1 टुकड़ा 6, तो आधा किलो 6 की। तो 2 किलो कितनी लेनी है लौकी, 2 किलो आधा किलो, तो कितने की हो गई 2 किलो 24 की, और आधा किलो 6 की, तो 24 और 6 कितने हो गए 30 रुपये। और राजू के पास कितने हैं 32 रुपये, तो आ जाएगी ना। हाँ 30 रुपये की 2.5 किलो लौकी ले सकता है, तो लिखेंगे हाँ, हाँ ले सकता है ना। शेष कितने रुपए बचेंगे, तो 2 रुपये बचेंगे, क्योंकि 30 रुपये की आएगी। आ गया समझ में। चलो प्यारे बच्चों, अब हम ये आयत दिया है, इसको नीले रंग से और 1/3 भाग काले रंग से लगना, आधे भाग को नीले से। तो आधा करो इसको, आधा ऐसे कर दें, 1 2 3 4 5 6 इधर कर दें, यहाँ से ये हो गया आधा। हो गया कि नहीं हो गया, आधा मतलब इस पूरे के 2 टुकड़े करो और 1 टुकड़ा ले लो, 2 टुकड़े कर दिए आधा। इसको नीले से रंग दो, ये कर दो। हो गया प्यारे बच्चों। चलो अब वो क्या कह रहा है, 1/3 भाग को काले रंग से,
एक तिहाई का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? इसके 3 टुकड़े करो। तो 3 टुकड़े ये हो गया, 3 टुकड़े करेंगे तो 2 4 6, ये हो गए 3 टुकड़े। और इसका एक टुकड़ा लेना है तो ये वाला ले लेते हैं। 3 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा है ना प्यारे बच्चों, 2 टुकड़ा। इसको कैसे रंगना है अपने को? काले से। तो काले से रंग देते हैं। ये हो गया एक तिहाई और ये हो गया आधा, है ना प्यारे बच्चों। चलो अब आपका है अगला सवाल। अगला सवाल हो गए सभी। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो क्या करना है? मिशन अंकुर चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और मिशन अंकुर चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय बच्चों।